तीनों सब्जेक्ट में सबको पता है इस बार जो भी आ रहा है बच्चों को जो लग रहा है मैथमेटिक्स उनको टफ लग रही है। बट मैथमेटिक्स उतनी टफ भी नहीं है, अगर उसका लेवल समझे तो उसका लेवल जो है मॉडरेट लेवल है, बहुत ज्यादा ना हार्ड है ना बहुत ज्यादा सिंपल है, एक एक मीडियम केस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही लेंदी आ रहे हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने में जो हमारा कंज्यूम हो रहा है 8 to 10 स्टेप कंज्यूम हो रहा है, जिसके बेसिस पे अगर हम उसे सॉल्व करने बैठते हैं तो हमारे अदर जो टाइम है वो बचता नहीं है अदर सब्जेक्ट के लिए। तो आपको अप्रोच क्या फॉलो करनी है फटाफट अंदाज में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री हिट करना है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। आज हम एक एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2024 के एग्जाम में जो अभी हुआ है 31 जैन हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स का चैप्टर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको आइडिया लग ही गया होगा। जो बच्चे जेईई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा एनालिसिस आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं और बहुत ही ज्यादा आपके ये बेनिफिशियल होगा अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में जेईई मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत डिटेल में समझते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जो 29 और 30 जैन वाली जो हमारी एनालिसिस है वो तीनों सब्जेक्ट पे मैंने किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो स्टूडेंट्स से रिव्यूज हमें मिले हैं उसके बेसिस पे मैंने एक एनालिसिस तैयार किया, आप उसे जाके जरूर एक बार देखिएगा। 31 जैन का जो एग्जाम हुआ इसमें अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की सबसे टफेस्ट कौन सा रहा, तो इसमें टफेस्ट की तरफ ना जाके ज्यादा मैं एक बात बोलूं आपसे, तीनों सब्जेक्ट में सबको पता है इस बार जो भी आ रहा है बच्चों को जो लग रहा है मैथमेटिक्स उनको टफ लग रही है। बट मैथमेटिक्स उतनी टफ भी नहीं है, अगर उसका लेवल समझे तो उसका लेवल जो है मॉडरेट लेवल है, बहुत ज्यादा ना हार्ड है ना बहुत ज्यादा सिंपल है, एक मीडियम केस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही लेंदी आ रहे हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने में जो हमारा कंज्यूम हो रहा है 8 to 10 स्टेप कंज्यूम हो रहा है, जिसके बेसिस पे अगर हम उसे सॉल्व करने बैठते हैं तो हमारे अदर जो टाइम है वो बचता नहीं है अदर सब्जेक्ट के लिए। तो आपको अप्रोच क्या फॉलो करनी है फटाफट अंदाज में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री हिट करना है। कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री में हिट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कीजिए, यानी कि आपको 18 to 21 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में सही करना है, एग्जैक्ट एकदम करेक्ट करना है। सेकंड आपको करना है अपना टाइम देना है फिजिक्स पे आपको जो भी टाइम आपको लगता है आप एक बार एनालिसिस कीजिए और फिजिक्स में आप मिनिमम 15 क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हैं, मिनिमम 15 क्वेश्चन आप अगर सही करते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्कोर हो जाएगा। जो बचे हुए टाइम आपके बचते हैं सवा घंटा 1 घंटा के आसपास जो आपका टाइम बचता है उस पर फिर आप मैथमेटिक्स पे आइए। और मैथमेटिक्स की अप्रोच क्या होने वाली है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि मैथमेटिक्स में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ही मजेदार अंदाज में सॉल्व होने वाले हैं, बहुत ही ईजी से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसे आप फटाफट के अंदाज में सॉल्व कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है बट इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट आपका कैलकुलेशन है तो आप उसे मार्क एज रिव्यू के लिए रखिए और जैसे ही आपका वो क्वेश्चन इजी वाले क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व हो जाते हैं तुरंत उस मार्क एज रिव्यू वाले क्वेश्चन पे हिट कीजिए, क्योंकि आपके पास दोबारा ये टाइम नहीं होता है कि पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इजी था। तो कुछ इस तरीके की अप्रोच आप फॉलो करेंगे तो आपका 99 परसेंटाइल में आप जरूर अभी भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स का जो 31 जैन का जो एग्जाम हुआ, 31 जैन में जो मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ उसका टारगेट मैं लेके चलता हूं, आपको 12 to 16 क्वेश्चन कर ही लेना है एटलीस्ट। अगर आप 12 to 16 क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका होगा। सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, इसका जो लेवल रहा 31 जैन के एग्जाम में मॉडरेट लेवल का पेपर रहा। कई सारे बच्चों को यह लगा कि ये क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे, बस क्वेश्चन का रूप क्या था, लेंदी था। दूसरा, इसमें सबसे लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था कि 3D ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोर देन 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3D वेक्टर और सर्कल से और कैलकुलस से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है जेईई ने वही फॉलो किया है। हाँ, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो जेईई अभी क्या कर रहा है, जो एनटीए ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, जो सिलेबस को हटा दिया था, बिल्कुल डिलीटेड सिलेबस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एग्जाम पे फोकस करते हैं। तो 3D वेक्टर और सर्कल को आपको बहुत ही अच्छे से उसको रिवीजन करना है, क्योंकि उसमें मोर देन 3 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 25 से 30 मार्क्स तो यही आप
आपके स्कोर होने वाले हैं इसी चैप्टर से। बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। परम्यूटेशन का एक, कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन देखा गया है जिसमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में क्वेश्चन मैंने इसी चैनल पे आपको बताया हुआ था, उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जेई के इस जेई के 31 जन में उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चंस आया है, बहुत सारे बच्चों ने उसे सॉल्व भी किया है। क्वेश्चन लेंथी भी नहीं था, क्वेश्चन इजी था, ट्रिकी बेसिस पे वो होने वाला था। कॉम्प्लेक्स और स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए, बट ये स्टैटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थोड़ा सा लेंथी था, यानी कि बच्चों ने उसको स्किप करना ज्यादा जरूरी समझा क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादा टाइम कंज्यूम करता था। इस कॉम्प्लेक्स और नंबर और स्टैटिक्स से भी पूछे गए। प्रोग्रेशन और फंक्शन लिमिट से क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके के क्वेश्चन आए, जो बहुत ही कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स हमें अचीव करने के लिए ये वाला जो चैप्टर्स है वो आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। यानी कि प्रोग्रेशन, फंक्शन और लिमिट से क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके के पूछे गए हैं। 31 जैन की हम बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कॉनिक सेक्शन से भी मिक्स्ड टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिफरेंशिएशन में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इस तरीके के। इंटीग्रेशन में डिफरेंट इंटीग्रल और एप्लीकेशन जो एरिया कर्व वाला है उस तरीके के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें क्वेश्चन कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही लेंथी थे जिससे बच्चों ने उसको स्किप कर दिया। इसलिए उनका जो मैथमेटिक्स में ओवरऑल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुआ वो थोड़ा सा कम का हुआ। अगर मैं बात करता हूं, हमें इस जो अभी हमने एनालिसिस किया है इस पे सबसे पहले हमें किस चीज पे फोकस करना है? सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है अपने कैलकुलस सेक्शन पे, क्योंकि कैलकुलस सेक्शन एक मेजर पार्ट हमारा, एक मैथमेटिक्स में एक मेजर मार्क्स कंटेन करता है, तो उस पे हमें बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें उस पे क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, लाइन, एरिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा पॉइंट है, क्वेश्चंस होते हैं दो से तीन टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और वो रिपीटेड मोड में आपको देखने को मिलते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लोगे तो आपको वहां पे जो क्वेश्चन जिस पैटर्न में पूछे गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसी पैटर्न में यहाँ पे भी पूछे गए हैं। यानी कि आप कुछ क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि वो एकदम रिपीटेड मोड में आने वाले हैं। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी पूछा गया बट वो लेंथी था। लाइन, एरिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे गए, कुछ क्वेश्चन इजी पूछे गए और कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेंथी पूछे गए। तो हमारा इस तरीके के अगर अप्रोच फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस इस तरीके को क्वेश्चन पे करते हैं, तो हमारा टारगेट है 12 to 16 क्वेश्चन हमें अप्रोच क्या करना है? सॉल्व करना है और उसे हिट सॉल्व करके ही उसे इजी तरीके से एग्जीक्यूट करके हमें उसको करेक्ट करना है। तो आई होप आपको ये जो एनालिसिस है, छोटी सी एनालिसिस है जेईई मेन की प्रिपरेशन में, आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपकी मदद हुई हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना मैंडेटरी है। मिलते हैं ऐसे ही जेईई मेन की एक नई एनालिसिस